मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा हो वे कफन स्वदेशी। ये उस आज़ाद भारत के वीर क्रांतिकारी के शब्द हैं जो स्वास्थ्य के विशेषज्ञ, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गहरी समझ रखने वाले राजनीतिज्ञ और एक महान इकोनॉमिस्ट थे, जो राजनीतिक पार्टियों के सख्त विरोधी और एमएनसी के खिलाफ आग उगलने वाले एक महान विद्वान थे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी पर्सनालिटी राजीव दीक्षित। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट और आप देख रहे हैं फैक्टिव यूनिवर्स। दोस्तों, श्री राजीव दीक्षित जी आज़ाद भारत के एक महान क्रांतिकारी और आज़ादी बचाओ आंदोलन व भारत स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक व प्रवक्ता थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गांव में राधे श्याम दीक्षित एवं मिथिलेश कुमारी के यहाँ 30 नवंबर 1967 को हुआ। यह एक बहुत दुखद और विचित्र बात है कि उनका मृत्यु भी किसी रहस्यमयी कारण से 30 नवंबर को ही हुआ था। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे बोला था कि वह एक विद्वान थे, यानी साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके बारे में विस्तार से बात करने से पहले उनके एजुकेशन लेवल के बारे में जानना जरूरी है। इन्होंने फिरोजाबाद से इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इलाहाबाद से बीटेक तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने फ्रांस के यूनिवर्सिटी जोसेफ फॉरियर से पीएचडी की। इतना पढ़ने के बाद अगर वे चाहते तो साइंटिस्ट बनकर विदेशों में हजारों लाखों डॉलर कमा सकते थे, लेकिन उनके अंदर हमेशा से देश के लिए कुछ करने की चाहत थी और वह भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी से बहुत ही प्रेरित थे। लेकिन जब उन्हें विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में मचाए जा रहे लूट के बारे में पता चला, तब उन्होंने भारतीय लोगों को अपने व्याख्यान से जागरूक करना शुरू किया और उन्होंने विदेशी कंपनियों द्वारा मचाए जा रहे लूट के खिलाफ आज़ादी बचाओ और भारत स्वाभिमान जैसे आंदोलनों की शुरुआत की। राजीव दीक्षित एक महान तर्ककर्ता भी थे, जिनसे तर्क करने में दुनिया के अन्य महान तर्ककर्ता उनके आगे पानी भरते थे। वो इतने ज्ञानी थे कि उनसे अगर किसी भी विषय वस्तु पर तर्क किया जाता था तो वो उस सवाल पर अपना मत रखते थे और अपने दिव्य तर्क शक्ति से सबका दिल जीत लेते थे। शायद इसीलिए उन्होंने 20 वर्षों में 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए और 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन किए और उस जमाने में 3 से 4 करोड़ लोगों को अपने व्याख्यानों से प्रभावित करके अपने द्वारा चलाए गए आंदोलनों में सम्मिलित किया। श्री राजीव दीक्षित जी ने प्रख्यात इतिहासकार एवं यूरोप में काफ़ी वर्ष अध्यापक रह चुके श्री धर्मपाल जी के सानिध्य में अंग्रेजों के समय के इतिहासकारों के दस्तावेजों का अध्ययन किया और उन्होंने देश भर में घूम घूम कर भारत के गौरवशाली और अलौकिक इतिहासों को लोगों को बताया, जो पहले से लोगों को नहीं पता था। श्री राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने 34,735 कानून भारत को लूटने और अत्याचार करने के लिए बनाया था और तथाकथित आज़ादी के बाद भी भारत सरकार वही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 34,735 कानूनों को आज भी चला रही है। यही कारण है कि भारत में आज भी भ्रष्टाचार, गरीबी, बेकारी और भूखमरी जैसी समस्याएं प्रचलित हैं। और श्री राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम अंग्रेज़ों ने भारत में भारत के व्यापारियों का विस्तार न होने देने और भारत को लूटने के लिए बनाया था, और जो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों ने भारत के भविष्य को खराब करने और भारत के बच्चों को नौकर बनाने और गरीब करने के लिए बनाया था, वो आज भी भारत में प्रचलित है। और वही टैक्सेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भारत में अभी तक चलता आ रहा है, जिसके कारण भारत और भारत के यूपी, बिहार जैसे राज्यों में बिजनेस और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं दिया जाता और इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग और आईएएस जैसे सरकारी नौकरियों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।